आप सभी को सुप्रभात। सम्माननीय अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जोश और जिस मन से कोरोना को लेकर के अपने जो एक जागरूकता अभियान चलाया था, उसमें आप लोगों से जो सहयोग मिला, मेरे बुजुर्गों से जो आशीर्वाद मिला, बच्चों से जो प्यार मिला, उसके लिए आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का प्यार ही है कि हम इस तरीके के इवेंट्स जो हैं उनको बहुत सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत रुचि के साथ, बहुत मन के साथ भाग लिया, जिसका परिणाम ये है कि कम से कम अपने आसपास के एरियाज़ में, अपने जो लोकल के एरियाज़ हैं, बच्चे जो हैं उनमें तो कम से कम अवेयरनेस है इसको लेकर के। और इस समय की जो सबसे बड़ी महत्व आवश्यकता है वो अवेयरनेस ही है कि बच्चों में एक अवेयरनेस आ जाए, तो उसमें बहुत हद तक हम सफल भी रहे। तो आपकी इस ऊर्जा के लिए, आपकी इस लगन के लिए तो बच्चों आपको ढेर सारा प्यार बेटा। आपने बहुत अच्छे से काम किया। साथ में आपके वो गुरुजन जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में आप लोगों का मार्गदर्शन किया, समय समय पे आप लोगों को आवश्यक जो दिशा निर्देश थे वो दिए, तो उसकी बदौलत ये सफल हुआ। मेरे पास बच्चों के लगातार फ़ोन आ रहे थे कि सर इस संडे को कौन सा टास्क दे रहे हैं आप, हमें क्या करना है इस संडे को। कल भी मेरे पास बच्चों के फ़ोन आए थे। बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर अगले संडे को हमें क्या करना है। मैंने कहा बेटा मैं बताता हूँ आपको। 2 दिन में थोड़ा सा व्यस्त रहा, इस कारण से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया। आज मैंने अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करके और इस मुद्दे पे आप लोगों से आज मैं पूर्णतः आपसे घरेलू चर्चाएं करूँगा। आप अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं, आज आप इस संस्था प्रधान से बात नहीं कर रहे हैं, अपन घर के सदस्य। और देखो मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि अपन 1100 व्यक्तियों का ये परिवार है अपना, जिसमें सारे बच्चे भी आ गए, आपका टीचिंग स्टाफ भी आ गया, नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ गया, वो लोग भी आ गए जो अप्रत्यक्ष रूप से इस संस्थान से जुड़े हैं। तो करीब करीब 1100 लोगों का अपना एक परिवार है। और 1100 लोगों के परिवार का मुखिया होने के नाते जिम्मेवारियाँ बड़ी हो जाती हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये सारी की सारी जिम्मेवारियाँ जो हैं, ये ऊर्जा जो है मुझे, ये काम करने की ताकत जो हो मुझे आप लोगों से मिलती है। क्योंकि मैं जो भी प्लान बनाता हूँ, जब भी योजनाएं बनाता हूँ, उसमें आप लोगों का इतना अच्छा कोऑपरेशन रहता है, वो चाहे आपके गुरुजनों का रहा है, चाहे वो आप बच्चों का रहा है, चाहे अभिभावकों का रहा है, कि बड़ा मन से आप उसको करते हैं। और उसी के कारण तो जो है मेरी ऊर्जा बढ़ती रहती है, मेरा और करने का मनोबल बढ़ता है। बेटा एक बात मैं बहुत सीरियसली कहना चाहूँगा। कई बार क्या होता है, मैं माफ़ी चाहूँगा, अभिभावक भी कहते हैं कि तेरे एक के भेजने से क्या होगा, तो तू रहने दे, बाकी और हम वो कर लेंगे। एक बात बहुत मैं सटीक शब्दों में आपको कह दूं कि 1/1100 अमित कुमार है तो 1/1100 आप भी हैं। ये गुरुकुल जो है 1/1100 आप हैं और 1/1100 ही मैं हूँ। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जितनी इंपॉर्टेंस मेरी है उतनी इंपॉर्टेंस ही आप लोगों की भी है। जब तक आप लोग इसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप लोग इसमें साथ नहीं चलेंगे, तब तक आउटपुट आएगा नहीं। तो सबसे पहले तो आपको मन से इसके लिए तैयार होना है। अब आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो वो मैं कहने जा रहा हूँ, जिस चीज़ को लेकर के ये वीडियो शूट हो रहा है, और वो ये है कि संडे को क्या करना है अपने को। कमिंग संडे जो आपका आ रहा है 26 को, आखा तीज, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार बहुत शुभ दिन है। हम किसी भी नए काम की, किसी भी शुभ काम की आखा तीज के दिन शुरुआत करते हैं, जिसको अपन अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। हमारी हिंदू मैथोलॉजी में अक्षय तृतीया का अपना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और ये महत्वपूर्ण दिन जो है हमारे जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन बने, इसके लिए हमें एक नोबल सी डीड करनी है, एक अच्छा सा काम करना है। आप सब जैसे जानते हो कि हमारे यहाँ एक योजना चलती है, एक मुट्ठी अनाज की। जो बच्चे स्कूल से जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है। इस बार स्कूल रनिंग में नहीं है, तो हमें क्या करना है बेटा। गर्मियों का समय है, गर्मी आ गई, और गर्मी के समय में हमें तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम तो बोल करके भी कह देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जीव हैं जो बेजुबान हैं, जो अपनी भावनाओं को बोल करके व्यक्त नहीं कर सकते। क्या उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती? क्या उनके प्रति हमें हमारी जिम्मेवारियां नहीं बनती? बहुत बनती हैं। और वो जिम्मेवारियां हमारी क्या हैं? 2 ही चीज़ें हमें करनी है। आप अपने घर के आसपास छत पे या घर के बाहर कहीं कोई पेड़ है,
और कुछ सार्वजनिक स्थल अगर आपके आसपास है तो बहुत वेल एंड गुड। वहाँ अपन परिंदा लगाएंगे। एक तो परिंदे से मतलब मेरा होगा ऐसा बर्तन जिसमें पक्षी जो है वो आसानी से पानी पी ले। और दूसरा उसके साथ अपन एक और बर्तन लगाएंगे जिसमें थोड़ा सा अनाज हो, जिसमें पक्षियों को दाना चुगने के लिए दाने की व्यवस्था हो जाए। 2 चीज़ें हमें करनी है। संडे को अपना ये टास्क रहेगा। इस टास्क को अपन करके इसकी फोटोज वीडियोज शूट करके अपन आप ग्रुप पे डालेंगे। उसके आधार पे वही अपना कंपटीशन अपन रखेंगे, सबसे बेस्ट किसका रहा, कितना बेटर आप इसमें कर सकते हैं, कितनी क्रिएटिविटी आप इसमें काम में ले सकते हैं। और सिर्फ ये लगाना नहीं है कि एक दिन लगा दिया, लगा करके छोड़ दिया, बाकी नहीं। लगाना तभी है, वरना मत लगाना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अपन लगा करके इसको जब तक गर्मी का सीजन है तब तक अपन इसको मेंटेन रख लें। क्योंकि लगाना किसी काम को शुरू करना बड़ी बात नहीं है, उस काम को शुरू करने के बाद उसकी पूर्णता तक उसको पहुंचा देना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक दिन अपन ने डाल दिया, पक्षियों को पता लगेगा पानी है इसमें पीने के लिए, अगले दिन फिर वो उस पानी की तलाश में आएगा, और वो आने के बाद उसको जब नहीं मिलेगा तो वो कितना निराश होगा, उसकी मन से कितनी गलत भावनाएं हमारे प्रति निकलेंगी। तो ऐसा नहीं हो, इस चीज़ का अपन विशेष ध्यान रखेंगे। तो मूलतः जो बात थी वो ये थी, इस संडे को जो अपन टास्क रख रहे हैं, कंपटीशन जो आप लोगों में, हालांकि खैर ये कोई कंपटीशन नहीं है, सोशल वर्क है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी हमें करना चाहिए, लेकिन हमने इसको कंपटीशन का रूप इसलिए दे दिया कि आपकी क्रिएटिविटी भी जनरेट हो, है ना। और जब आप इसको कंपटीशन के रूप में लेंगे तो जब भी स्कूल खुलेगी तो अपन जब भी आपको प्राइज देंगे तो सारे बच्चों में एक आपके लेकर के आपकी एक थीम जाए और ये लगे कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आपका जो वर्क है उसकी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन हो, उसको लोग अप्रिसिएट करें। इसको करके अपने कंपटीशन रखा। बाकी ये कंपटीशन नहीं है, ये मानवता का काम है, हमारा मूल कर्तव्य है, ये कह दूँ मैं तो इसको, और हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है, और हमें इसको करना भी चाहिए। तो मूलतः बात यह है कि अपने को एक परिंदा लगाना है और परिंदे के साथ गाने की व्यवस्था, उसके चुगे की व्यवस्था भी अपने को करनी है, ताकि ये मूक जीव जो हैं, जो अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते, उनके प्रति हमारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम उनको पूरी करेंगे। बात सारी समझ में आ गई। वही ग्रुप होंगे, वही सारी चीज़ें होंगी, परिंदे आपको बांधने हैं, साथ में पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करनी है। तो मैं अभिभावकों से भी मेरा करबद्ध निवेदन है, आप इस मामले में बच्चों को थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। मेरा आपसे बहुत विनम्र सी प्रार्थना है, विनम्र सी अपील है मेरी, छोटे भाई के नाते मान लीजिए, बड़े भाई के नाते मान लीजिए, अपने गुरुजन के नाते मान लीजिए, जिस भी रूप में आप माने मुझे, जिस भी रूप में आप मुझे समझें, उसी रूप में परिवार के सदस्य के रूप में समझ करके, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, हम सब के लिए कह रहे हैं, मानव जाति के लिए कह रहे हैं, प्राकृतिक संतुलन हमारा बना रहे। और मनुष्यता होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण हमें ये देना है कि हम मनुष्य हैं, तो इसका इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। क्योंकि इस समय तो वैसे भी स्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि कोरोना को चलते वैसे भी प्रतिकूल है, तो वैसे ही पक्षियों को और सालों से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में अपन उनके लिए क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हम उनको कितना दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही परिंदा बांधे, आप 4 भी बांध सकते हैं, पर कम से कम एक तो अपन बांधे, ताकि इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में वो जीव भी अपनी हलक को, कम से कम सूखी हलक को तर करने में अपन उनके लिए सहयोगी बन जाए, अपन उनकी मदद कर दें। तो मेरा आपसे ये विनम्र सा आग्रह है। इसकी सारी डिटेल्स आपके पास समय समय पर आपके क्लास टीचर्स के माध्यम से आती रहेंगी। मूलतः आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। संडे को अपन ये काम करेंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि 9 बजे के आसपास अपन सारे एक साथ करें इसको, और 9 बजे के बाद सारे एक साथ करके अपन उसके वीडियोज़ जो हैं, इसकी जो फ़ोटोज़ जो हैं वो आप सेंड करें, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से और सारे लोगों तक ये जानकारी आप लोगों की जाए, और भी लोग इससे सीख लें, और भी लोग इससे सीखें, और एक अभियान के रूप में चले, ताकि जितने भी पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनको सबको कम से कम पानी तो मिले पीने के लिए इस गर्मी के सीज़न में। तो अपन इसको एक मुहिम के रूप में चलाएंगे, एक अभियान के रूप में चलाएंगे, और इस अभियान को सफल बनाने में, ये अभियान कब सफल बनेगा, जब 1/1100 के हिसाब से अपन सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। आपके ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे फीडबैक आप लोगों के आ रहे हैं। कुछ एक बच्चे इससे अभी भी नहीं जुड़े, उनको भी आप इंटीमेट कर दें, क्योंकि समय आपकी जो मांग है वो यही है, इसके लिए अपने को तैयार रहना है। क्योंकि ये कहते हैं कि समय के साथ जो नहीं चला वो पिछड़ जाता है, तो हमें समय के साथ चलना है। जिन बच्चों के पास आप सूचनाएं नहीं गई उनको भेजें, और जो बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं उनको सबको बहुत धन्यवाद। आपके गुरुजन जिस मन से, जिस प्रयास से लगे हुए। एक चीज़ मैं और कह दूँ आपको, इन ऑनलाइन को 7 दिन में लेकर के आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स फेस हुई, आपने जो भी चीज़ें महसूस की, क्योंकि नया सिस्टम है सारा का सारा, हम लोग भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते, हम लोगों ने भी इसको इन्वेंशन नहीं किया, हम लोगों ने भी आप लोगों से सीखा है, आप लोगों से समझे, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है उनको शूट आउट हम करने का प्रयास करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके आती हैं, आप कम से कम उनको शेयर तो किया करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आती है, नेक्स्ट क्लास जब आपकी होती है, तो उसमें कम से कम वो दोबारा रिपीट नहीं हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका फीडबैक आता रहे। मैं पेरेंट्स से भी करबद्ध निवेदन करूँगा कि आप फीडबैक दें,
आपसे मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे नोट करवा दें, आप मुझे चाहे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे बता दें कि ये ऐसा ऐसे दिक्कत आ रही है, तो उसको अपन नेक्स्ट टाइम जो है उसको और इम्प्रूव करके चलें। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। हमने तो अपना बेस्ट देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमारे गुरुजन भी इसमें लगे हुए हैं। हमने टेक्निक्स भी जो जितनी इस समय अवेलेबल हो सकती थी उन सारी टेक्निक्स को हमने काम में लिया, और सारी टेक्निक्स को हमने काम में लेते हुए हमने एक प्रयास किया है कि हमारा जो ये सिस्टम बहुत अच्छे से चले और बहुत अच्छे से हम आप लोगों को दे पाएँ। पर फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह ही जाती है, मानवीय स्वभाव है, मानवीय स्वभाव के कारण कमियां कहीं ना कहीं रह जाती हैं। तो उन कमियों में कैसे सुधार करें अपन, इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मुख्यतः 3 बातें मैंने आज आप लोगों से की। एक तो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के आप अवेयर रहें। बहुत से बच्चे जो हैं, कम से कम 50 से 55% बच्चे जो हैं इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं, बहुत अच्छे से उनका फीडबैक आ रहा है। बाकी जो 40 या 45% स्टूडेंट जो इससे अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको भी आप इंटीमेट करें, क्योंकि फ़ायदे की बात है। इसको खाली एक औपचारिकता नहीं समझें, ये वास्तव में समय की मांग है और आने वाले समय में यही चीज़ें काम आएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें और जहाँ जहाँ आपकी कमियाँ उनकी फीडबैक दें। नंबर 2 बात, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना है, उसमें कहीं भी कोई लापरवाही नहीं करनी है, कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतनी है। और नंबर 3, गर्मी का सीजन है, हमें इन मूक जीवों के लिए, जो कि अपनी ये कहते हैं कि हमारे प्रहरी हैं, ये प्राकृतिक संतुलन बनाने में इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सुबह की जो चहचहाट है इन पक्षियों की वो बनी रहे, और उसमें हम कितना क्या योगदान कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें कर सकते हैं, उसके लिए हमें सबको प्रयास करना है। हम संडे को 26 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन इन सारे पक्षियों के लिए परिंदे और चुगे की व्यवस्था करेंगे, दाने की व्यवस्था करेंगे। ये आपको अपने घर पे करना है, घर की छत पे करना है, घर की मुंडेर पे करना है, बाहर कोई अगर अपने आसपास सार्वजनिक स्थल है तो वहाँ करना है, किसी पेड़ पे करना है, जहाँ कहीं भी आपको सूटेबल लगे, जहाँ उन पक्षियों की सामान्यतः पहुँच में वो चीज़ हो वो अपने को करना है। और सिर्फ करना नहीं है, हमें इसको एक अभियान के रूप में चलाना है अगले 3 महीने तक, ताकि गर्मी के सीजन में पक्षियों के सामने कम से कम कोई भी जीव जो है वो पानी के चलते तो कम से कम अपने आपको अनकम्फर्ट फील नहीं करे। और मैं तो ये कहूँगा कि उसकी जान पाने के चलते तो मुझे हो सकता है अपने किसी की जान बचाने में सहायक हो जाऊँ। तो आपसे मेरा विनम्र सी अपील है, इस बिंदुरा गुरुकुल परिवार के सारे सदस्य जो अपन हैं, सारे मिलकर के अपने इसे एक अभियान के रूप में चलाएंगे। मुझे आशा है जैसे कि कोरोना वाले सिस्टम को लेकर के उसमें जो अवेयरनेस का अपने चलाया, उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग मिला, बहुत मन से आप लोगों ने उसको किया और बड़ी ऊर्जा के साथ मैं ये कहूँगा कि उसको आपने किया तो होगा। और मैं तो अंत में यही कहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यारो। जो मनुष्य करने की सोच लेता है, जब हम विचार कर लेते हैं तो क्या नहीं होता, ऐसा में कुछ है ही नहीं। हमने वो सारी चीज़ें की हैं, एक पहल के लिए अपन जाने जाते हैं, जिस चीज़ के लिए आप, जिस पहल के लिए आप जाने जाते हो वो पहल आप करेंगे। तो आपने आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत सारा अभिनंदन। मैं अमित कुमार शर्मा मन से आपको अभिनंदन करता हूँ और आपसे विनम्र से अपील करता हूँ कि इस कार्यक्रम में भी आप अपनी भागीदारी दें और समाज में मानव होने के नाते हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेवारी हैं, उन जिम्मेवारियों को हम पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुकुल।